अस्सलाम वालेकुम। कोई क्लास कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.5। तो 12.5 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है जो हमने करना है और वो मैं कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल। 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3² इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² ओवर डेल स्क्वायर। ये आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 5 है, सॉरी पार्ट 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ 1/डेल ओवर, जो आपको कल फॉर्मूला बताया था एस, आर बराबर होता है डेल ओवर एस। तो आर स्क्वायर है तो डेल ओवर एस का होल स्क्वायर प्लस 1/r1। r1 का फॉर्मूला था डेल ओवर एस माइनस ए, और इसके ऊपर आर के ऊपर स्क्वायर है तो आर प्लस 1/डेल ओवर एस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 1/डेल ओवर एस माइनस सी होल स्क्वायर। मैंने सब में r1 r2 r3 इन सब की वैल्यूज पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ डेल एंड एस। अब क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 1/डेल² ओवर s² प्लस 1/डेल² ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1/डेल² ओवर एस माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 1/डेल² ओवर एस माइनस सी होल स्क्वायर। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, s² ऊपर आ जाएगा और नीचे डेल² आ जाएगा प्लस 1/, सॉरी एस माइनस ए। इसमें हमने जब इसको सॉल्व किया, मतलब 1 डिवाइड बाय करके लिखेंगे तो एस माइनस ए यहाँ ऊपर आ जाएगा ओवर डेल² प्लस एस माइनस बी होल स्क्वायर ओवर डेल² प्लस एस माइनस सी होल स्क्वायर ओवर डेल²। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें पहले तो, ये आ गया एलसीएम। सब में डेल² है तो डेल² एलसीएम। यहाँ पर लिख दिया s² प्लस, इसका फॉर्मूला ओपन कर लें, s² माइनस 2sa प्लस a² प्लस s² माइनस 2sb प्लस b² प्लस s² माइनस 2sc प्लस c²। ये आ गया इसका फॉर्मूला। सबके फॉर्मूला ओपन कर दिए,
कहाँ से कहाँ तक फॉर्मूलाज की रेंज है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सारी टर्म्स जो फॉर्मूला से ओपन की गई हैं। अब क्या करेंगे, सारे एस स्क्वायर को ऐड कर लें तो हो जाएगा 4s स्क्वायर, 1 2 3 4 माइनस ये 2sa माइनस 2sb माइनस 2sc प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या किया, ये -2 जो एस ए है उसको एक साथ लिखा, किसके साथ, एस बी के साथ, फिर 2sc। या आप ये समझ लें जिनके साथ 2 आ रहा था वो सारी टर्म्स एक साथ अरेंज कर ली, फिर जिनके साथ a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर था, जिनके ऊपर स्क्वायर था वो अलग कर ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे किसको, 4s स्क्वायर को, 4s स्क्वायर माइनस, अब देखें 2s तीनों में शुरू की, जो अब आपके पास जो सॉरी जिनके साथ 2 है सब में 2s कॉमन आ रहा है और माइनस कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और आगे एज इट इज लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 2s इंटू 2s, a प्लस बी प्लस सी बराबर होते हैं किसके, 2s के, और बाकी कॉपी कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। यहाँ पर अब मैं रेफरेंस दे देता हूँ उसका ताकि आप भूलें नहीं। आप यहाँ लिख लें सिंस 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के, तो इस a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s आ गया। अगेन 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 4s स्क्वायर माइनस का 4s स्क्वायर कैंसिल, तो अब आपके पास जो राइट हैंड साइड थी वो आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। तो बेटा ये थोड़ा बहुत नेट जो है वो तंग कर रहा है फिलहाल, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेट प्रॉब्लम हो रही है और कुछ भी नहीं है, आवाज़ आ जाएगी, आवाज़ की यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन आपके पास ये वाला, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का पार्ट 1 कह देते हैं इसको, R1 इज इक्वल टू कॉस बीटा बाय 2 कॉस गैमा बाय 2 ओवर कॉस एल्फा बाय 2। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। फॉर्मूला सारे रिवाइज कर लें, यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ पर कॉस बीटा बाय 2 है, तो मैं कल आपको बताया था फॉर्मूला होता है एस इंटू बीटा है तो एस माइनस बी आ जाएगा, और नीचे क्योंकि यहाँ पर आपके पास बीटा है तो ए और सी बी के अलावा डॉट स्क्वायर रूट, अब कॉस गैमा है, देखें तो कॉस गैमा है तो एस माइनस सी, अब सी के अलावा नीचे ए और बी डिवाइड बाय, क्योंकि कॉस गैमा अल्फा ओवर 2 लिखा हुआ है, ओवर एस इंटू एस माइनस ए ओवर, अब ए है तो बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज रूट में है तो हम एक रूट में लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो जो आपके पास टू ब्रैकेट्स में वैल्यूज लिखी हुई है, सॉरी जो रूट्स में वैल्यूज लिखी हुई है उनको हम सिंगल रूट में लिख सकते हैं, और नीचे ए स्क्वायर और बी सी आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने में बी और सी ऊपर आ जाएगा और एस इंटू एस माइनस ए डिनोमिनेटर में। तो अब ये दोनों वैल्यूज भी सॉरी रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबको एक ही रूट में करके लिखना है। यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी बी सी ओवर ए स्क्वायर बी सी एस एस माइनस ए। कैंसिलेशन देख लेते हैं कौन सी टर्म्स हो रही हैं या कौन सी वैल्यूज हो रही हैं। तो ये सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक एस से एक पावर कैंसिल। तो यहाँ पर मेरे पास अब कंडीशन पहले देख लेता हूँ क्या बन रही है, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो यहाँ आ रही है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर एस माइनस ए। यहाँ तक देख लें पहले अच्छी तरीके से आप लोग सारे। अब देख लें आपके पास किस चीज़ की कमी है वो देखनी है हमें वैल्यूज, जिस चीज़ की कमी होगी, मतलब ऊपर फॉर्मूला मुझे डेल स्क्वायर का बनाना है। किसका बनाना है? डेल स्क्वायर का। तो अब डेल स्क्वायर का जब मैंने फॉर्मूला बनाना है तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को इस तरह लिखूंगा। किस तरह, ये देखेंगे आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ऊपर देखें एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, तो एस माइनस ए कम है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता है स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट है हमारे पास। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया तो अब आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो इस तरह आएंगी, स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर, डिनोमिनेटर में भी आ जाएंगी एस माइनस ए का होल स्क्वायर। याद रखिएगा स्क्वायर रूट है इसलिए स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है, ताकि अब आपके पास ये देखें एस माइनस ए नहीं था वो आ गया और डिनोमिनेटर में भी पावर क्या हो गई, बढ़ गई। अब पावर्स जो हैं अब आप उसको छोड़ दें, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट को ब्रेक कर दें, मतलब जो न्यूमरेटर है उसको अलग कर दें और डिनोमिनेटर को अलग। ए स्क्वायर एस माइनस ए होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ए का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा ए, एस माइनस ए का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो एस माइनस ए आ जाएगा। ऊपर फॉर्मूला आ जाएगा डेल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, डेल के, सॉरी अगर रूट नहीं होता तो डेल स्क्वायर आ जाता, ओवर ए इंटू एस माइनस ए। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपने क्या करना है, प्रूफ आपने करना है R1। क्या प्रूफ करना है आपने, R1। तो जब अब आपने यहाँ पर R1 प्रूफ करना है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ है जो मैंने नहीं लिखी थी क्योंकि ए का प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई हो रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर सब जगह ए क्वेश्चन में ही नहीं लिखा था मैंने, तो ये सब ए पहले से लिखा हुआ था, यहाँ पर भी ए पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है डेल ओवर एस माइनस ए। तो डेल ओवर एस माइनस ए R1, तो R1 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आ गई और ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लें आप लोग।
उसके बाद क्योंकि सेम पार्ट है आपके पास, हमने सारे फॉर्मूलाज लिख लिए। अब क्योंकि ये 2 जो आपके पास रूट्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ही रूट में लिख लें, s और मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी स्क्वायर सी। रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो ये हो जाएगा ए सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। देन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब आपने अगेन 2 रूट्स हैं, उन सबको एक ही में लिख लें, हो जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस सी ए सी और ए बी स्क्वायर सी एस एस माइनस बी। ठीक है, अब कैंसिलेशन देख लें कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं। सी ए कैंसिल। अब इसी में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस माइनस बी, क्योंकि ऊपर एस माइनस बी वाला जो ब्रैकेट होता है वो नहीं है, तो मैंने इसी स्टेप में लिख दिया क्योंकि हमें सॉल्व करना होता है इसी तरह। तो स्क्वायर रूट भी आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में वैल्यूज है, तो हो जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी स्क्वायर। अच्छा, तो एक और कैंसिलेशन हो रही थी, ये s पावर s से कैंसिल, तो बी स्क्वायर एस माइनस बी होल स्क्वायर। रूट दोनों पर अलग अलग इंप्लीमेंट करें तो b डॉट स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओवर इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एस माइनस बी होल स्क्वायर। अब ऊपर जो आपके पास स्क्वायर रूट है ये पूरी वैल्यू बराबर होती है सिंपल डेल के। इसको बी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो बी डॉट एस माइनस बी का होल स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिंपल एस माइनस बी। बी से बी कैंसिल, आंसर आ गया डेल ओवर एस माइनस बी जो बराबर होता है R2 के। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आता है। क्वेश्चन हो गया ये वाला भी प्रूव। तो अब इसको भी जल्दी से कॉपी कर लें, फिर मैं विद इन 2 मिनट्स आपके पास नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाऊंगा। ओके जी, इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 3, क्योंकि पार्ट्स लिखे हुए नहीं है अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। R3 कह रहे हैं प्रूफ करके बताएं C डॉट कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 ओवर कॉस गैमा बाई 2 के बराबर है। सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड C डॉट सारे फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करें। कॉस है तो S इंटू एस माइनस ए के अलावा बचा बी सी डॉट S इंटू एस माइनस बी क्योंकि बीटा है, बी के अलावा ए सी बचेगा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एस एस माइनस सी ओवर ए बी। स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट्स जो हैं आपके पास जो रूट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स रेसिप्रोकल करेंगे तो ए बी ऊपर आ जाएगा और s इंटू एस माइनस सी डिनोमिनेटर में। कैंसिलेशन अभी कुछ हो नहीं रही तो c डॉट सबको मल्टीप्लाई करके लिख लें तो ये आ रहा है s स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी ए बी ओवर ए बी सी स्क्वायर s इंटू एस माइनस सी। कैंसिलेशन देख लें अब कौन सी हो रही है।
ए बी से ए बी कैंसिल, एस से पावर कैंसिल, साथ अब आप लिख दें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एस माइनस सी। तो आपके पास आ जाएगा सी डॉट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आ गया ओवर सी स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर रूट्स अलग अलग इंप्लीमेंट करें तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आ गया ओवर स्क्वायर रूट सी स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर। रूट से बाहर निकाल लें डिनोमिनेटर को और ऊपर आ गया डेल, क्योंकि इसका फॉर्मूला है सी डॉट एस माइनस सी। कैंसिलेशन कर लें, डेल ओवर एस माइनस सी जो बराबर है R3 के, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका हो गया प्रूफ पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से कॉपी कर लें आप, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ जो बराबर है 4 इंटू कैपिटल आर साइन एल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 कॉस गैमा बाय 2। ठीक है, बाकी जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो नहीं लिख रहा, जस्ट मैंने मिडिल जो साइड है वो लिख ली है। तो इसमें मैं मिडिल साइड ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 4R जो फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था वो था ए बी सी ओवर 4 डेल साइन एल्फा ओवर 2 बराबर था स्क्वायर रूट एस और एल्फा है ना, तो एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी और सी, ये फॉर्मूला था। कॉस बीटा बाय 2 है तो एस इंटू एस माइनस बी ओवर बी है तो यहाँ पर ए और सी आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर एस गैमा है तो एस माइनस सी ओवर सी के अलावा ए बी। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, अभी पॉसिबल है कैंसिलेशन, जैसे 4 से 4 कैंसिल। अब इसके बाद ए बी सी ओवर डेल कॉपी डॉट, सारे रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारी वैल्यूज एक ही रूट में लिख लें। तो देख लें एस को इस एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर ब्रैकेट एस माइनस बी 2 टाइम्स लिखे हुए तो एस माइनस बी का होल स्क्वायर, एस माइनस सी भी 2 टाइम्स है तो एस माइनस सी होल स्क्वायर ओवर 2 एज है तो ए स्क्वायर, 2 बी है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ज्यादा बड़ा रूट बना दिया था मैंने, यहाँ पर वापस इसको सही करके लिखा। ठीक है, अब सबको रूट से बाहर निकाल लें, ए बी सी ओवर डेल डॉट। अच्छा जी, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, इसको भी रूट से बाहर निकालेंगे तो जस्ट आपके पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को भी निकालेंगे तो ए बी सी आ जाएगा जस्ट। तो यहाँ पर अब हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, ए बी सी से कैंसिल। प्रूफ क्या करना है, R1। देखें इसमें S माइनस ए नहीं है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें S माइनस ए को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय S माइनस ए। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया S माइनस ए को, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ जाएगी S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर डेल S माइनस
ए। तो ऊपर ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर के ओवर डेल इंटू एस माइनस ए। तो यहां पर स्क्वायर से डेल कैंसिल, और यहाँ पर आपके पास अब बच रहा है डेल ओवर एस माइनस ए, जो बराबर किसके होता है, R1 के। और ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूफ। तो अब इसको जल्दी से कॉपी कर लें, फिर इसके बाद जो राइट हैंड साइड है उसको प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। अब इसके बाद जो राइट हैंड साइड है वो प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर आप सेम दोबारा क्वेश्चन लिखना होगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, और राइट हैंड साइड के अंदर s माइनस सी एज इट इज। मैंने आपको बताया था tan का फॉर्मूला, tan बीटा बाय 2 बराबर होता है r ओवर s माइनस बी के। तो cot बीटा बाय 2 बराबर हो जाएगा s माइनस बी ओवर r के। तो डॉट यहां पर लिखेंगे आप s माइनस सी इंटू s माइनस बी ओवर r। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी, हो गई होगी। इसके बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पर r की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर s माइनस ए, s माइनस बी, इनकी वैल्यूज चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि r बराबर होता है डेल ओवर s के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे s माइनस बी, s माइनस सी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, डेल ओवर s। रेसिप्रोकल करेंगे इसका डिनोमिनेटर का, तो ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर डेल। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन s माइनस ए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s माइनस ए, ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर डेल इंटू एस माइनस ए। अब वापस कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ये बराबर होता है डेल स्क्वायर के ओवर डेल इंटू एस माइनस ए। यहाँ पर स्क्वायर से डेल कैंसिल, आपके पास नेक्स्ट स्टेप है डेल ओवर एस माइनस ए, जो बराबर होता है R1 के। तो ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन भी हो गया। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके क्लास, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इसी की तरह है, प्रूव दैट। इसमें आपसे कह रहे हैं कि प्रूफ करें कि जो डेल है ये बराबर है आर स्क्वायर डॉट कॉट एल्फा ओवर 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2। अब इसको आप अच्छी तरीके से देख लें, डेल के बराबर प्रूफ करना मीन्स आपने जो वैल्यूज हैं को डेल के बराबर प्रूफ करना है यहाँ पर। अब आप सोच लें कौन सी साइड लेंगे, राइट या लेफ्ट। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, राइट हैंड साइड ही लेंगे, क्योंकि उसमें आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है। तो यहाँ पर फॉर्मूलाज अगर मैं और आपको यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, और एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। आपके पास जो tan अल्फा ओवर 2 है, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है आपके पास, स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस बी
सोच रहा हूँ थोड़ा डायरेक्ट कर लूँ ना। जी, तो इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ये फॉर्मूलाज भी ऐड करना है उसमें। ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे उन फॉर्मूलाज में आप ये भी लिख लें, क्योंकि जब आप साइन अल्फा बाई 2 को डिवाइड करवाएंगे कॉस अल्फा बाई 2 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, टेन अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, कॉस अल्फा बाई 2 का भी फॉर्मूला बता चुका हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टेन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। एक और फॉर्मूला टेन बीटा बाई 2 का, जो बराबर होगा स्क्वायर रूट, अब बीटा है तो एस माइनस ए एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस बी, और टेन गैमा बाई 2 जो बराबर हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू गैमा तो एस माइनस सी। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो मेरे पास कॉट बन जाएगा। तो यहाँ पर आर तो आपको पता है डेल ओवर एस के बराबर होता है, डॉट कॉट, कॉट अल्फा बाई 2 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करने में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी डॉट स्क्वायर रूट कॉट बीटा बाई 2 है तो एस एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस सी, और यहाँ पर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी कॉट गैमा बाई 2 है, और यहाँ पर आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी। सारे ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि रूट्स हैं, डेल का स्क्वायर डेल स्क्वायर एस का स्क्वायर एस स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट, दो एस हैं तो एस स्क्वायर, दो एस माइनस ए हैं तो दो एस माइनस बी हो जाएंगे। सॉरी सॉरी गलत हो रहा है यहाँ पर, एक एस माइनस ए एक एस माइनस बी और एक एस माइनस सी है, और एस कितने हैं, तीन है, तो यहाँ पर एस क्यूब आ जाएगा आपके पास। और डिनोमिनेटर में दो एस एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एस माइनस सी का होल स्क्वायर। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं, एक पावर कैंसिल, एक पावर इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो फिलहाल आपके पास अब आ रहा है डेल स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर डॉट एस क्यूब। ठीक है, इसको भी मैं इस तरह करके लिख लेता हूँ एस डॉट एस स्क्वायर करके, क्योंकि एस क्यूब है ना, एस स्क्वायर अलग एस अलग, और इसको मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एक स्टूडेंट कहने सर आप एस क्यूब भी लिख लें, जो बाद में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बात एक ही हो जाएगी। तो मैं चलें आप जो कह रहे हैं वही कर लेते हैं, ये एस क्यूब ही रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एस क्यूब बचा था, डिनोमिनेटर में एस माइनस है एस माइनस बी एस माइनस सी, अब एस की कमी है यहाँ पर आपके पास, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें एस को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एस, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर डॉट ये एस की पावर हो जाएगी 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
डेल स्क्वायर कॉपी कर लेंगे ऐसे ही, एस स्क्वायर कॉपी कर लेंगे ऐसे ही, इसको एस की पावर 4 को रूट में से निकालेंगे तो एस स्क्वायर, और ये तो आपके पास बराबर होता है डेल के, ठीक है। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, डेल से ये कैंसिल, तो आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू बची है वो क्या बची है, और ये आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूफ। तो इसको कॉपी कर लें जल्दी से, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 था जो अब प्रूव हो चुका है, इसको कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, फिर हमारा चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं आपके पास ए बी सी आपके पास अगर दिए जाएं तो प्रूफ करें, मतलब ये गिवन है तो पहले टू प्रूफ लिख लेता हूं। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है ये देखना है। रेशियो के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लॉन्ग में भी आता है शॉर्ट में भी आता है। स्मॉल आर वन रेशियो कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर बराबर है 3:2:1 के, ठीक है। ये आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें प्रूफ करना है, और गिवन क्या है, गिवन है आपके पास a बराबर है b के बराबर है c के। अब a b c यहाँ पर बराबर है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट x be the length of each side of a triangle, that is ABC equals to x। तो देखें अब R1 यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 के फॉर्मूले में क्या आता है डेल, कैपिटल R के फॉर्मूले में क्या आ जाता है डेल, स्मॉल r के फॉर्मूले में क्या आता है डेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वी फाइंड डेल मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी हम कल परसों मतलब पढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, इनकी जगह आपने रखना है x प्लस एक्स ओवर 2 जो बराबर हो जाएगा 3x ओवर 2 के। फिर आपने फाइंड करना है s माइनस ए जो किसके बराबर हो जाएगा 3x ओवर 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x ओवर 2 मीन्स x बाई 2 के। s माइनस बी फाइंड कर लेते हैं, 3x ओवर 2 माइनस एक्स, एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 2x ओवर 2 ये बराबर हो जाएगा x बाई 2 के। इसी तरह s माइनस सी फाइंड करेंगे जो बराबर होगा 3x ओवर 2 माइनस एक्स, फिर ये आ जाएगा 3x माइनस 2x ओवर 2, इसका भी आंसर आ रहा है x ओवर 2। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखूंगा जिसको मैं डेल कह रहा हूँ बार बार क्योंकि वो क्वेश्चंस प्रूफ डेट वाले थे। ये फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट एस की वैल्यू आई थी 3x ओवर 2, एस माइनस ए की वैल्यू x ओवर 2,
एस माइनस बी की वैल्यू एक्स ओवर टू, एस माइनस सी की वैल्यू एक्स ओवर। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4, 4x है, x की पावर 4, 3 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, और इनके ऊपर है स्क्वायर रूट, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग करें तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा डेल का, और वो आ रहा है स्क्वायर रूट 3 का x की पावर 2 ओवर 4। तो ये आ गया आपके पास डेल की वैल्यू। ठीक है जी। अब यहाँ पर अब आप लिखें वी फाइंड, कितने आर हैं, एक स्मॉल आर वन, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। वी फाइंड आर वन, सीक्वेंस में कर लेते हैं, और आर वन यहाँ पर बराबर होता है डेल ओवर एस माइनस ए के। इजी क्वेश्चन है काफी। देयरफॉर आर वन इक्वल्स टू, डेल की वैल्यू क्या आई है स्क्वायर रूट 3, एक्स स्क्वायर बाहर है ओवर 4 डिवाइड बाय एस माइनस है, एस माइनस है ये लिखा हुआ देखें, एक्स ओवर 2। रेसिप्रोकल ले लें अब, रूट 3 बाय 4 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 बाय एक्स, एक्स है एक पावर कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ रहा है रूट 3 एक्स बाहर है ओवर 2। ये आ गया आर वन, इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखेंगे वी फाइंड कैपिटल आर, ठीक है, आर वन के बाद आर आ रहा है, और इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी ओवर 4 डेल। दोबारा बता देता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर और आर वन में डेल कॉमन है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले डेल फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू ए की जगह एक्स, बी की जगह भी एक्स और सी की जगह भी एक्स, डिवाइड बाय 4 इंटू डेल की वैल्यू क्या आई थी रूट 3, एक्स स्क्वायर बाहर था ओवर 4, कैंसिलेशन कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, जितना सिंप्लीफाई स्टेप में हो जाए उतना कर लिया करें। तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, 1 ओवर रूट 3 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से एक पावर कैंसिल, कैपिटल आर आ रहा है एक्स ओवर रूट 3। ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखें वी फाइंड स्मॉल आर, जो बराबर होता है डेल ओवर एस के। ठीक है जी। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, डेल की वैल्यू आई थी रूट 3 एक्स स्क्वायर बाहर था ओवर 4 डिवाइड बाय एस, एस क्या था 3x ओवर 2, रेसिप्रोकल कर लें, 3x स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3x, तो कैंसिलेशन, तो 2 वन द 2, 2 2 द 4, पावर x कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है रूट 3x ओवर 3, इसको क्या देते हैं इक्वेशन, एक मिनट, 2 3 ज़ा 6, 6 आ रहा है डिनोमिनेटर, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई 6, तो ये आपके पास आर आया है, और इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक देख लें अच्छी तरीके से, मेरे पास आर वन कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर और आर वन की वैल्यूज मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली है, इसको देख लें, और हर एक आर को मैंने इक्वेशन का नाम दिया है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 का। अब मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पर जो कंपैरिजन है रेशियो का वो R1 और R है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है,
क्यों करवा रहा हूं ये देख लें जरा। 1 क्या है, R1 डिवाइड बाय कैपिटल R। R1 की वैल्यू क्या है जरा ये देख लेते हैं। R1 और R रेशियो का ये जो सिंबल है इसको हम डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड करके भी लिखते हैं। तो R है √3x/2, √3x/2 डिवाइड करवाए कैपिटल R से। तो कैपिटल R क्या है, x/√3, x/√3। तो ये आ जाएगा √3x/2 मल्टीप्लाई बाय √3/x। √3 सॉरी गलत कैंसिल किया है मैंने यहाँ पर, अभी x कैंसिल करना है खाली, x से x कैंसिल, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा और ये 2। तो R1 ओवर कैपिटल R, मतलब इसको आप R1 रेशियो कैपिटल R लिख सकते हैं। यहाँ रेशियो क्या आ रहा है, 3:2। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देख सकते हैं R1 और R का रेशियो क्या आ रहा था, 3:2। इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही किया अभी तक। अब इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करवा दें। डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 क्या है, R, इक्वेशन 3 क्या है, स्मॉल r। तो कैपिटल R क्या था, x/√3, x/√3 डिवाइड बाय स्मॉल r, √3/6x, √3/6x रेसिप्रोकल करें, x/√3 मल्टीप्लाई बाय 6/√3x। सॉरी x भी डिनोमिनेटर में जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में था। x से ये x कैंसिल और 6/√3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 3 1 3, 3 2 6। 3 1 3, 3 2 6। तो 2 रेशियो 1 आ रहा है यहाँ पर, और ये किसका रेशियो है, कैपिटल R ओवर स्मॉल r। इसको अब रेशियो की फॉर्म में लिख लें, कैपिटल R स्मॉल r विच इज इक्वल टू 2:1। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंबाइन कर दें अब इक्वेशन 4 और 5 को। अब लिखेंगे कंबाइन इक्वेशन 4 एंड 5। कंबाइन कर दें राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हो जाएगा R1 रेशियो कैपिटल R, क्योंकि दोनों में कैपिटल R सेम है, स्मॉल r किसके बराबर होगा, 3:2:1 के। अभी हो गया प्रूफ। यहाँ पर आपकी क्लास भी ऑफ कर रहा हूँ और जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है फिलहाल मुझसे, ठीक है। क्लास आपकी यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ, किसी ने कुछ लिखना है तो वो लिख ले जल्दी से, कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लें। यहाँ पर फिलहाल क्लास ऑफ, और जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई, और जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है मेरा। तो मैं विद इन 5 मिनट्स ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसको स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो आप आराम से, आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप इजीली आराम से लिखें, कुछ पूछना तो वो भी पूछना है, ठीक है।